नमस्कार किसान साथियों, कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। तो जो फसल आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसको परिचय की ज़रूरत तो नहीं है जहां तक है, क्योंकि ये है अश्वगंधा की फसल। पिछले वर्ष भाव बहुत अधिक था, बहुत अच्छा लाभ किसान भाइयों ने कमाया था। इस वर्ष बहुत सारे नए किसान भाइयों ने इसकी खेती शुरू करी है और इस बार जो अश्वगंधा का रकबा है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो इस वर्ष किसान भाई, जो नए किसान भाई अश्वगंधा की खेती करनी शुरू किए हैं, वो बहुत सारी समस्याओं का इस बार सामना कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं अभी उनकी जो अश्वगंधा की फसल है उनमें देखने को मिल रही है। तो क्या आप भी ऐसी कोई समस्या से परेशान हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अश्वगंधा में हम बात करेंगे कि समस्याएं कौन कौन सी है। तो इस वर्ष सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, अश्वगंधा की हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ रही है और पौधे सूख रहे हैं, मर रहे हैं। बहुत बैक्टीरियल फंगस और फंगस की समस्या बहुत सारी जगह देखने को मिल रही है। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, फंगस की समस्या है, बैक्टीरियल फंगस है। और साथ में जड़ गलन और जड़ कटने की समस्या भी बहुत जगह देखने को मिल रही है। साथ में सफ़ेद मच्छर और माहू, मोइला जिसे बोलते हैं, उसकी समस्या भी बहुत सारी जगह देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखें। जितनी भी समस्याएं मैंने बताई हैं उन सब का निवारण मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो आप सीधे मार्केट से बताए गए टेक्निकल का कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट मिलता है तो वो लाइए और अपने खेत में डालिए। और जो इसका जो डोज़ है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग डोज़ है। तो उसके हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ खेती से जुड़ी हुई हम आप तक लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बीमारी है जड़ सलन या जड़ गलन की और जड़ में लगने वाली फफूंद की। तो ये दोनों ही बीमारियां, पहली बात तो अश्वगंधा में सबसे मुख्य चीज़ जड़ ही होती है। तो जड़ को इन दोनों चीज़ों से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी अश्वगंधा की फसल उखाड़ते हैं और उसमें कहीं जड़ सड़न या फफूंद की समस्या है, तो आप ये दोनों ही चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। तो पहले जड़ में लगने वाली जो फफूंद है उसके लिए आप किटाजिन करके एक दवाई आती है, ये एक प्रकार का फंगीसाइड होता है जो पानी के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। साथ में आप किसी प्रकार का जो भी आप खाद अश्वगंधा में दे रहे हैं उसके साथ मिलाकर उसके ऊपर कोटिंग करके भी आप दे सकते हैं। बाद में आप उसे पानी पिला दें। अब बात करें जड़ में लगने वाले कीड़ों की, तो एक क्लोरोपाइरीफॉस 50% के नाम से एक दवाई आती है, लगभग लगभग सभी लोग इससे वाकिफ़ है। आप पानी के साथ मिलाकर ड्रेंचिंग इसकी कर सकते हैं। अगर आप ड्रेंचिंग ना करें तो आप जो भी खाद देना चाहते हैं, जैसे कि डीएपी हुआ या फिर 12-32-16 हुआ, जैसा भी आप उपयुक्त समय पे आप देना चाहते हैं उसके साथ इसकी कोटिंग करें, उसके साथ मिलाइए और दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये दोनों ही चीज़ें अगर आप करेंगे तो जड़ की जो सुरक्षा है वो आप कर पाएंगे। तो क्लोरो और किटाजिन दोनों आप उपयोग करें, जो फंगस और कीड़े दोनों से आपको सुरक्षा मिलेगी। अब बात करते हैं फंगस फफूंद की। तो जो पत्तों पर लगने वाली जो फफूंद है वो सबसे ज़्यादा नुकसान अभी कर रही है अश्वगंधा की फसल को, क्योंकि जो फसल है वो अपना भोजन पत्तों से ही बनाती है और अगर पत्ते ही खराब हो जाएंगे तो नीचे जड़ का विकास नहीं होगा, भोजन नहीं बना पाएगी और पौधा वैसा विकसित नहीं हो पाएगा जैसा हम चाहते हैं। तो पत्तों का की भी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पत्तों पर अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो है फफूंद की, काली मस्सी वगैरह, ब्लाइट वगैरह बहुत सारी जगह आ रही है और बैक्टीरियल ब्लाइट भी हमने बहुत सारी जगह देखी है। तो सीधे प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड आता है, अगर वो ना उपयोग करें आप तो टाटा कंपनी का एक मास्टर करके एक प्रोडक्ट आता है। आप दोनों में से जैसा भी मिल जाए आप वो उपयोग कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी, और रही बात अगर अश्वगंधा की फसल में बैक्टीरियल फंगस वगैरह, बैक्टीरियल डिजीज़ वगैरह है, तो एंटीबायोटिक एक एंटीबैक्टीरियल एक फार्मूला है वो आप उपयोग कर सकते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, वो आप डालें। या फिर ये ना मिले तो एरिस कंपनी का प्लांटोमाइसिन के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, ये आप डाल सकते हैं। दोनों में एक एंटी बैक्टीरियल फार्मूला होता है, आप सीधे इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें सफ़ेद मच्छर और माहू की समस्या की, तो वैसे कोई इल्ली वगैरह तो अश्वगंधा में आती नहीं है, दो ही समस्या है, एक माहू की और सफ़ेद मच्छर की। तो एक एमिडा क्लोरोपिड 17.8% वाला एक बायर कंपनी का कॉन्फिडोर करके एक प्रोडक्ट आता है जिसमें 17.8% एमिडा क्लोरोपिड होता है। यह आप उपयोग करें, इससे आपकी जो जो अश्वगंधा की फसल है इसमें माहू
और जो सफ़ेद मच्छर हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। तो ये आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई प्रोडक्ट हैं मार्केट में बहुत सारे, जिनमें एमिडा क्लोरोपिड होता है या दूसरे भी टेक्निकल हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं जिससे माहू और सफ़ेद मच्छर मर जाए। थाइमेथोक्सोम भी आता है 25%, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अब रही बात हाइट की कि हाइट नहीं बढ़ रही है तो हाइट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो अगर हम स्प्रे में कुछ उपयोग करें तो आप स्प्रे में जो NPK 19-19-19 जो होता है वो आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो NPK है उसमें तीनों ही चीज़ें हो जाती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जो एक सबसे मुख्य उर्वरक में से हैं। इनमें जो तीनों का जो प्रतिशत है 19%, 19%, 19% है। मतलब 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटाश। तीनों ही उर्वरक आपकी फसल को मिल जाएंगे तो उसकी जो वृद्धि है वो थोड़ी बढ़ेगी। हाइट बढ़ेगी तो जड़ में भी विकास होगा। तो आप कृपया 19-19-19 का स्प्रे करें। अगर आप 19-19 नहीं देना चाहते तो आप जो 12-32-16 है वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का NPK है जो दानेदार आता है, जो हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से डालते हैं। सभी फसलों में हम 12-32-16 डालते हैं, वो आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप 12-32-16 दे रहे हैं तो आप उसके ही साथ में जो मैंने पहले बताया क्लोरोपाइरीफॉस और किटाजिन, उसको मिलाकर आप दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, हाइट बढ़ाने के लिए आपको NPK देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में बहुत सारे सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह आते हैं, बहुत सारे जो स्पेशल, वो भी आप दे सकते हैं। उससे क्या पौधों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी और हाइट अपने आप बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, नए किसान भाइयों के लिए मैं अपनी एक पर्सनल राय है वो आपके लिए रखना चाहता हूँ। तो अश्वगंधा की फसल में सबसे ज़्यादा जो मुख्य चीज़ है वो इसकी जड़ है। अगर जड़ ही बड़ी नहीं हुई तो अश्वगंधा का उत्पादन ही नहीं आएगा। महंगी जड़ी बिकती है, पत्ते और जो तना है वो तो बिकता ही है, पर थोड़ा सस्ता बिकता है। तो सबसे मुख्य इसकी जड़ है। तो जड़ के लिए आप घबराएं नहीं, थोड़ा समय लें पानी देने में, क्योंकि अगर हम बार बार पानी देते रहेंगे जो इसके सेकेंडरी रूट्स हैं या तंतु जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगी और जैसा उत्पादन हम चाहते हैं वैसा नहीं निकल पाएगा। जो मुख्य जड़ है वो बड़ी नहीं हो पाएगी, वो छोटी रह जाएगी, पतली रह जाएगी। तो कम से कम इतना समय दे कि जो मुख्य जड़ है वो गहराई तक जाए पानी ढूंढते ढूंढते। तो कम से कम 30 से 40 दिनों की गैप मेंटेन करें। ये घबराए नहीं, ऐसा नहीं कि जो फसल है अश्वगंधा की वो मुरझा रही है या पत्ते ये हो रहे हैं तो आप घबरा कर पानी दे दें। तो पानी देने में समय लें और अपनी जो मुख्य जड़ है उसका ध्यान में रखते हुए पानी दें। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और साथी किसान भाइयों तक जरूर शेयर करिए। जय जवान, जय किसान।